खुदावंद यसुम मसीह के अजीम कवि और कादर नाम में जोसेफ मॉरिसन भट्टी आपको सलाम पेश करता है। एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे और फिर उसके ऊपर कुछ हम तबसरा करेंगे। ये वीडियो असल में जमात अहमदिया के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, उनकी वीडियो है और ये मिर्जा साहब की वफात के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं और कुछ बात बता रहे हैं। तो चलें पहले वीडियो देख लेते, फिर उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। इमाम महदी का मनसब अता फरमाया, ये तो आपका दावा है, बाकी इसकी तफासील हैं वो इंशाल्लाह आप खुद मालूम कर सकते हैं किताबें पढ़ के। दूसरा सवाल का हिस्सा था कि हजरत मसीह पाक अलैहिस्सलाम की वफात किन हालात में हुई। देखें, वफात हो या कोई और बात हो, उसके गवाह तो वो होते हैं जो मौके पर मौजूद होते हैं, न वो जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं। हाँ, देखें अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वफात हुई है जब मिर्जा साहब की, तो ऐनी शाहिद हैं, जो गवाह हैं, जो उस दौर के लोग हैं जो वहां पे मौजूद थे, उनकी गवाही मानी जाएगी और किसी दूसरे की, किसी टटपुंजिये की, किसी जायद की, किसी बकर की, किसी आदमी की गवाही नहीं मानी जाएगी। ये इनका दावा है। ये बात एक हिसाब से बिल्कुल ठीक भी कर रहे हैं। आगे सुने। सुनी सुनाई बातें, गलत दरोग बातें सुन के वो गवाह नहीं हो सकते। हाँ, देखें यहाँ पे कह रहे हैं सुनी सुनाई बातें, गलत दरोग बातें, उनको फैलाने वाले आगे वो गवाह नहीं हो सकते। ये यानी कि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मशहूर है मिर्जा साहब के बारे में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में, कि वो लैट्रीन के अंदर फौत हुए हैं। अच्छा, हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन ये इस वीडियो के ऊपर मैं फिर आपको आगे चल के बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो थे वो चारपाई के ऊपर फौत हुए हैं और मानी किसकी बात जाएगी, जो उस दौर के लोग होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके पास मौजूद होंगे। नंबर 3, कि किसी बंदे की गवाही नहीं मानी जाएगी जो उस दौर का नहीं है और जो उनके पास मौजूद नहीं है, जिसने सुनी सुनाई बातें की हैं, उसकी गवाही कोई नहीं मानी जाएगी। जो उस जमाने में लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके घर के अफराद थे, अहले खाना थे, सहाबा थे, उन सब की मुश्तरका गवाही ये है कि आप वहाँ पे लाहौर में तशरीफ ले गए थे और इस साल की शिकायत थी जिसकी वजह से कमजोरी इंतहा को हुई और उसके नतीजे में आपका विसाल हुआ। और ये बात सिर्फ उन अफराद की सच्ची गवाही नहीं जो आपके करीब तरीन थे, बल्कि जो आपके मुआलिज थे, गैर मुस्लिम थे और वो इलाज कर रहे थे। अच्छा, देखिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उस दौर के लोग थे, जो मिर्जा साहब के पास मौजूद थे, उनकी गवाही मानी जाएगी। सुनी सुनाई बात हम बिल्कुल नहीं किसी की मानेंगे। अब हमारा यहाँ पे एक सवाल बनता है, क्या मिर्जा साहब 2000 साल पहले मौजूद थे, या मिर्जा साहब की कोई अहलो यार, कोई दोस्त यार, कोई यार बेली को मतलब को लगदा लेंदा थोड़ा बहुत, वो 2000 साल पहले जब खुदावंद यसुम मसीह नासरी की मसलूबियत का वक्त था उस टाइम मौजूद थे? क्या मिर्जा साहब इसराइली हैं? मिर्जा साहब ऐनी शाहिद हैं, ऐनी गवाह हैं? मिर्जा साहब की जरा किताब का हवाला पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं आगे से थोड़ी सी बात बताता हूँ जी। रूहानी खजाइन जिल्द 3 अजाला हम सफ़ा अव्वल, यहाँ पे लिखा है, सो पहले उन्होंने चोरों की हड्डियाँ तोड़वाईं और चूंकि सख्त आंधी थी और तारीकी हो गई थी और हवा तेज चल रही थी, इसलिए लोग घबराए हुए थे कि कहीं जल्द घरों को जामे। सो सिपाहियों का इस मौके पर खूब दाव लगा, यानी कि सिपाही वहां पे दाव लगा रहे, ड्यूटी नहीं वहां पे अपनी अंजाम दे रहे। जबकि सिपाहियों का ये वहाँ जो रूमी सिपाही होते थे, उनकी इतनी सख्त ड्यूटी होती थी कि उनकी भी जिंदगी और मौत का होता था, मतलब सवाल होता था कि अगर उन्होंने किसी बंदे को सलीब से जिंदा उतार दिया तो बाद में जो वहां पे हुकूमत थी वो उनको पकड़ती थी कि भाई तुसी उथे अन्ने सो तुहानू पता नहीं लगा। अच्छा, आगे देखें। हाँ, ये दोबारा पढ़ूंगा। सो सिपाहियों का इस मौके पर खूब दाव लगा जब चोरों की हड्डियां तोड़ चुके और मसीह की नौबत आई तो एक सिपाही ने यूं ही हाथ रख के कह दिया, ये तो मर चुका है। मतलब उसने यूं ही कह दिया ना, चलते फिरते हुए, चलो जी चलो, बात ठीक हो गया, जान छड़ाओ, मिट्टी पाओ, ये तो मर चुका है, कुछ जरूर नहीं कि इसकी हड्डियां तोड़ी जाएं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा खुदावंद यसुम मसीह की हड्डियां क्यों नहीं तोड़ी गई थी। ये जितने मसीही हैं तकरीबन ही सबको पता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, आगे देखें। और एक ने कहा कि मैं ही इस लाश को दफन कर दूंगा
और आंधी ऐसी चली कि यहूदियों को उसने धक्के देकर उस जगह से निकाला। बस इस तौर से मसीह जिंदा बच गया। और फिर वो हवारियों को मिला और उसने मछली लेकर खाई। लेकिन यहूदी जब घरों में पहुंचे और आंधी फर्द हो गई तो अपनी तमाम कार्रवाई से शक में पड़ गए और सिपाहियों की निस्बत भी उनके दिलों में जन पैदा हो गया। चुनाचा अब तक ईसाइयों और यहूदियों का यही हाल है कि उनमें कसम खाकर अपने नफ्स से बिला और अजाब वादे देकर नहीं कह सकता कि मुझे दर हकीकत यही यकीन है कि सचमुच मसीह कत्ल किया गया। यहाँ पे हमें ये कसम खाने की भी एक बात बता रहे हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस में कसम खाने के बाबत लिखा गया कि आपने कसम नहीं खानी, आपका कलाम हाँ में या ना में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ में कह रहे हैं कि कसम खा के दिखाओ, क्योंकि मिर्जा साहब बात बात पे कसम खाते थे। तो ये तो एक मतलब ये कुत्तों की नहीं बनता ना कि आपके लिए जो एक चीज़ हुज्जत है या आप जिस चीज़ को मान रहे हो आप दूसरे के ऊपर वो चीज़ लागू करें, जबकि हमारे लिए हुज्जत नहीं है कसम खाना। हमें मना किया गया, सख्ती से मना किया गया, ना आसमान की कसम खाना क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की कसम खाना क्योंकि वो खुदा के पाँव की चौकी है। अच्छा, ये शकूक इसी वक्त पैदा हो गए और पौलुस ने अपनी चालाकी से कोशिश की कि इन शकूक को मिटावे, मगर और भी बढ़ते गए। चुनाचा पौलुस के बाज़ खतूत से साफ जाहिर है कि मसीह जब सलीब पर से उतारे गए तो उनके जिंदा होने के पुख्ता सबूत पैदा हो गया। उनकी पसली के छेदने से फिल्फ और उसमें से खून रवा हुआ। अच्छा, ये देखें कितनी बड़ी यहाँ पे बददियांती की गई है कि ये कह रहे हैं कि पौलुस का हवाला दे के कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह को भाला मारा गया था पसली में तो वहां से सिर्फ खून निकला है। बंदा पूछे मिर्जा साहब क्या वहां पे मौजूद थे? जब मिर्जा साहब की बात आती है तो ये कहते हैं जनाब जेड़ा उत्थे मौजूद सी ना, जेड़ा मंजी दे कोल बैठा सी पावे दे कोल, ओदी गवाही मन्नी जाएगी, बाकी हम किसी की गवाही नहीं मानते। मिर्जा साहब की मैं आपको आगे हालात चल के बताता हूँ मिर्जा साहब के हालात क्या है। अच्छा, और यहाँ पे जनाब ये वो 2000 साल पहले मिर्जा साहब को क्या हालात वो भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब खून निकला है, अब वो भी आगे आपको चल के बताते हैं। यहूदी अपनी शताबकारी की वजह से और ईसाई इंजील की इदात मौजूद के लिहाज से इसमें शरीक हैं, और कोई ईसाई ऐसा नहीं जो अंजील पर गौर करे और फिर यकीनी तौर पर यह एतकाद रखे कि सचमुच मसीह सलीब के जरिए फौत हो गया, बल्कि इनके दिल आज तक शक में पड़े हुए हैं। हमारा दिल तो कोई शक में नहीं है। हमारा पूरा ईमान, पूरा एतकाद है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी सलीब पे हमारे गुनाहों की खातिर मरे, मसलूब हुए, मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आसमान पे चले गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर से ही वापस आना है। अच्छा जी, अब आपको जरा ना हम मिर्जा साहब तो वहाँ पे अब देखें आपने, इन्होंने खुद एक मयार मुकर्रर किया है कि मानी किसकी जाएगी, वो जो उस दौर का होगा जो पास होगा। मिर्जा साहब ना तो उस दौर के थे ना तो मिर्जा साहब उनके पास थे। हाँ, अगर मिर्जा साहब कह दें कि जनाब मुझे इल्हाम हुआ है या मुझे वही हुई है, तो मैं भी ऐसे कह सकता हूँ कि जनाब मुझे इल्हाम हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी वहाँ पे सलीब पे, तो मतलब मैं भी ठीक। हालांकि आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह हज़रत ईसा के हवारियों की बहुत ज़्यादा इज्जत की गई है कुरान मजीद के अंदर, उनकी ज़्यादा बात मानी जाएगी, हमारे पास ज़्यादा ऑथेंटिक प्रूफ हैं। अब मिर्ज़ा साहब के हालात आपको कुछ बता देते हैं कि मिर्ज़ा साहब के क्या हालात थे। ये जी है सीरतुल महदी हिस्सा 2 सफ़ा 418। ये मैंने इस पर थोड़ा सा मार्किंग की हुई है, ये पढ़ते हैं थोड़ा शुरू से ना। जराबें आप सर्दियों में इस्तेमाल फरमाते और इन पर मसहा फरमाते। बाज़ औक़ात ज़्यादा सर्दी में 2 जराबें ऊपर तले चढ़ा लेते, मगर बारहा जराब इस तरह पहन लेते कि वो पैर पर ठीक ना चढ़ती। कभी तो सिरा आगे लटका रहता और कभी जराब की एड़ी की पैर की पुश्त पर आगे पर आ जाती। यानी कि मिर्जा साहब को यहाँ जराबें पहनने का पता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए एक और मजे का आपको जनाब, बड़ा मजे का यहाँ पे मिर्जा साहब की हालत यहाँ पे क्या है जनाब आप। हाँ, एक दफा कोई शख्स आपके लिए गुरगाबी ले आया
आपने पहन ली मगर उसके उल्टे सीधे पांव का आपको पता नहीं लगता था। चलो जी, मिर्जा साहब को उल्टे सीधे पांव का नहीं पता चल रहा है यहाँ पे जनाब। और मिर्जा साहब बात कर रहे हैं 2000 साल पहले की। मयार इनका क्या है कि जो ऐनी शाहिद है, जो उस दौर का बंदा है, उसकी गवाही मानी जाएगी, ना कि किसी और की। अच्छा, अब आगे मैं आपको बताता हूं कि कलाम में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसकी 34 आयत से पढ़ूंगा। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। खून और पानी बह निकला। अभी थोड़ी देर हमने ऊपर पढ़ा था तो मिर्जा साहब कहते हैं खून निकला है ना, तो यानी कि उनके जिंदा होने की निशानी। ये हकीकतन जब आदमी को हीमोथोरेक्स हो जाता है, जब उसको काफी देर तक उसके हाथ सीधे करके लटकाए जाएं और उसकी पसली में भाला मारा जाए तो पानी और खून निकले, तो इसका मतलब है कि 100% डेथ हो गई है आदमी की। यहाँ पे ये खून और पानी का मतलब ये होता है। मिर्जा साहब असल में थोड़ा सा मेडिकल से भी वाकिफ नहीं थे। अच्छा, एक ये, दूसरा देखें, लेकिन जब उन्होंने यस्सु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। यूहन्ना 19:33। टांगे क्यों नहीं तोड़ी ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, यूहन्ना 19:36 में लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि वो नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह की हड्डी इसलिए नहीं तोड़ी गई कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए नविश्ता था। आमीन, हालेलुया। अच्छा, उसके बाद अब जी हम थोड़ा सा ना जो वहां पे जो मौजूद थे लोग, जो यानी शाहिद हैं, जो गवाह हैं, इनके मयार के मुताबिक वो हम उसके ऊपर जरा परखते हैं। अच्छा, यूहन्ना 19:38। इन बातों के बाद अर्तिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। एक बंदा आ रहा है, वो लाश लेके जा रहा है, उसको भी नहीं पता चला ना, वो भी अन्ना हो गया है लाश में और बेहोश आदमी में, उसको भी नहीं पता चला। या खुदावंद यीशु मसीह ने भी थोड़ी सी आंख खोल के नहीं दिखाई, या उनको कोई मतलब ऐसे आंख वगैरह थोड़ी सी दिखा दी होती कि यार चलो मैं बेहोश हुआ हूँ, या कोई मतलब ऐसे को मैं कोई खुदा न खास्ता को मकर कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं। वहां पे उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि यार इस बंदे की सांस ही चल रही है, हल्की फुल्की देखे को नब्ज देख लें, ना ना ना, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने देखा। यूहन्ना 19:39। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया और 50 सेर के करीब मोर और ऊद मिला हुआ लाया। आमीन। यहाँ पे भी देखें आप कि निकोदेमुस भी आया और वो जो तहारत के मुताबिक वो लोग मोर और ऊद लगाते थे, वो भी खुदावंद यीशु मसीह को लगाया। उसको भी नहीं पता चला कि यार नब्ज से चेक कर लीजिए, वो ऐनी शाहिद है, वो गवाह है, उसको भी नहीं पता चला। मिर्जा साहब को 2000 साल बाद पता चल गया। हालांकि मिर्जा साहब को गिरगाबी पहनने का पता नहीं चल रहा था, जराबें पहनने का मिर्जा साहब को पता नहीं सी लग रहा। मत्ती 27:50 में लिखा है, यस्सु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, यानी कि जान दे दी खुदावंद यीशु मसीह ने। यहाँ पे साफ साफ मानी किसकी जाएगी? इनके मयार के मुताबिक जो बंदा वहां पे मौजूद होगा, जो बंदा ऐनी शाहिद होगा, जो उस दौर का होगा, उसकी गवाही मानी जाएगी। मरकस 15:37। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया। जी, हमारा ये सवाल है कि क्या मिर्जा साहब उस दौर के थे? क्या मिर्जा साहब का कोई बंदा था उस दौर का? हालांकि आगे एक कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम आपको बताएं कि मिर्जा साहब ने कितनी खुदावंद यीशु मसीह की कब्रें बयान की गई हैं ना मिर्जा साहब के मुताबिक। तो मिर्जा साहब तो उस दौर के नहीं थे। मिर्जा साहब को जराब पहनने का पता नहीं था, मिर्जा साहब को ये गिरगाबी पहनने का पता नहीं था, और मिर्जा साहब बातें करते 2000 साल पहले की। तो ये अब फैसला आप लोगों ने करना है। और बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दें। हमारे लिए भी दुआ करें कि हमें खुदा अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।